नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 10 का विशेष संस्कृत का हम यहाँ पर सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम इस वीडियो में केवल संस्कृत का ही सिलेबस डिस्कस करेंगे। इससे क्या है, आपको आसानी से जो है सिलेबस बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। और जो है संस्कृत का जो पेपर आपका किस तरह का आएगा, यानी कि मॉडल पेपर और जो प्रीवियस पेपर है वो हमने आपको जो है इस यूट्यूब चैनल पर करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जरूर देखें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम ये जो संस्कृत का पेपर होता है ये भी सेम इंग्लिश की तरह ही रहता है। तो इसमें हम बात करेंगे पठित बोधनम की, यानी कि आपकी जो किताब है उसकी हम बात करेंगे। तो इसमें देखिए क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले देखिए, पाठ्य पुस्तकात गद्यांश से हिंदी भाषाया सप्रसंग अनुवाद, यानी कि पाठ्य पुस्तक यानी कि आपकी जो किताब है उसमें से कोई सा भी गद्य यहाँ पर जो वो ले लेगा और उसका जो है सप्रसंग अनुवाद आपसे हिंदी भाषा में पूछा जाएगा। सप्रसंग में यानी कि प्रसंग में आपको ये बताना होता है कि ये जो गद्य है, ये जो कहानी है किस पाठ से ली गई है, इस पाठ के लेखक कौन है, और इसमें और अनुवाद आपको करना ही है कि इसमें क्या क्या जो है बोला गया है। ये आपका 3 नंबर का रहेगा। इसके बाद देखिए, पाठ्य पुस्तक पद्यांश से हिंदी भाषा है सप्रसंग अनुवाद। जिस तरह से आपने गद्यांश का किया उसी तरह से आपका पद्यांश का होगा, यानी कि जो कविता टाइप में है उनका होगा। तो ये भी आपका 3 नंबर का रहेगा। इसके बाद देखिए, पाठ्य पुस्तक नाट्यांश हिंदी भाषा है सप्रसंग अनुवाद, यानी कि पाठ्य पुस्तक में जो आपके नाट्यांश दे रखे, नाट्यांश मतलब जो लोग बोल रहे हैं ना, जैसे एक बोला फिर दूसरा बोल रहा है फिर तीसरा बोल रहा है, इस तरह के जो नाटक चल रहे हैं उसका हिंदी अनुवाद आपसे इसमें पूछा जाएगा। तो ये आपका 3 नंबर का रहेगा। इसके बाद संस्कृत माध्यम प्रश्न बहुविकल्पता प्रश्न, यानी कि एमसीक्यू के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि मैक्सिमम कितने 6 नंबर के हो सकते हैं। अब वो 6 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, आपको ज़्यादा भी पूछ सकता है, लेकिन कितने 6 नंबर के ही वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। यानी कि इसमें आपके जो है 9th क्लास में जिस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे उसे वैसा नहीं पूछा जाएगा, केवल एमसीक्यू के रूप में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए, पाठ्य पुस्तक पद्यांश से सुक्त वाचन से व संस्कृत भावार्थ लेखम, यानी कि आपके जो है सुक्ति, यानी कि एक तरह से आपका वो श्लोक दे देगा और उसका आपको क्या करना है, संस्कृत भाषा में ही उसका भावार्थ लिखना है, यानी कि इसका क्या अर्थ है वो संस्कृत में लिखना है। वो आपका कितने 2 नंबर का रहेगा। इसके बाद अन्वय लेखन आएगा आपका, जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, वो आपका 1 नंबर का रहेगा। और इसके बाद प्रश्न निर्माण आएगा आपका, वो आपका 2 नंबर का रहेगा, यानी कि 2 क्वेश्चन दे देगा आपको प्रश्न निर्माण के, वो आपकी बुक से ही देगा। तो वो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद देखिए, एक गद्यांश आएगा आपकी किताब से, क्या सरल गद्यांश आएगा, यानी कि बहुत अच्छा जिसको आप आसानी से समझ सको, उसका आपको क्या करना है, हिंदी भाषा है सार लेखन, यानी कि उसका सार आपको लिखना है कि इसमें इस गद्यांश में क्या मुख्य बातें बोली गई हैं, वो आपका 2 नंबर का रहेगा। और हिंदी भाषा में लिखना है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद देखिए, पाठ्य पुस्तक शब्द यानी कि पर्याय विलोम, यानी कि पाठ्य पुस्तक से कोई भी शब्द वो ले लेगा और उसका पर्यायवाची या विलोम शब्द आपसे पूछा जाएगा, वो आपका 1 नंबर का रहेगा। और 2 श्लोक आपको किताब के लिखने हैं, जो आपके 2 नंबर के रहेंगे। श्लोक के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपको श्लोक वो लिखने हैं जो आपकी किताब में नहीं आए हो। तो लगभग देखिए, जो आपके पेपर में नहीं आए हो, तो देखिए आपके पेपर में जो लगभग जो है 3 जो है यहाँ पर आपकी किताब में क्या आते हैं, श्लोक आते हैं। तो इस वजह से आपको कम से कम जो है 5 श्लोक तो आपको याद होने ही चाहिए। अब 5 में देखिए, अगर मान लो आपने जो याद करे उसमें से 3 श्लोक अगर किताब में पेपर में आ चुके हैं, तो उनको आपको नहीं करना है। किसको करना है, जो उस पेपर में नहीं आए हो, तभी आपको जो है नंबर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए, अब हम अपठित बोधनम की बात करें, यानी कि जो आपकी किताब से नहीं है, तो यहाँ पर देखिए एक सरल गद्यांश आएगा जिसको आप आसानी से समझ सकते हो। उसमें आपको 8 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। 8 भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन अधिकतम 8 नंबर की क्वेश्चन उसमें से आपको पूछे जाएंगे। अब 8 भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 6 भी पूछ सकता है या 10 भी पूछ सकता है, लेकिन उसके जो नंबर रहेंगे वो कितने 8 नंबर रहेंगे। और मैंने आपको ये पेपर में भी बता चुका हूँ मैं आपको कि किस तरह से वो गद्यांश आपका आता है। इसके बाद हम व्याकरण की बात करेंगे। तो व्याकरण में देखिए, संधि आपके आएंगी कितने 3 नंबर की, समास आएंगे आपके 3 नंबर के, इसके बाद कारक आएंगे आपके 3 नंबर के, प्रत्यय आएंगे आपके 2 नंबर के, अव्यय पद आएंगे आपके 3 नंबर के, उपसर्ग आएंगे आपके 2 नंबर के, और शब्द रूप आएंगे आपके 2 नंबर के, और धातु रूप आएंगे आपके 2 नंबर के, और संख्या ज्ञानम आएगा आपका 2 नंबर का। तो इस तरह से ये आपकी ग्रामर भी जो है बहुत अच्छे मार्क्स आपको दिलवाती है। इसके बाद रचना कार्य की बात करेंगे हम कि लेटर वगैरह आपके क्या क्या आने वाला है। तो रचना कार्य में देखिए, आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, यानी कि फॉर्मल इनफॉर्मल जो लेटर है वो आपका आएगा 3 नंबर का, ठीक है।
इसके बाद चित्र आधारित वर्णन। अब ये देखिए पत्र लेखन में आपके प्रार्थना पत्र भी आता है भाई। आजकल प्रार्थना पत्र जो है वो भी पत्र लेखन में ही माना जाता है। इसको प्रार्थना पत्र को अलग से नहीं बोलते हम, ये भी पत्र ही होता है, यानी कि प्रार्थना पत्र। तो बहुत से स्टूडेंट ये समझते हैं कि सर पत्र ही आएगा क्या, प्रार्थना पत्र नहीं आएगा क्या, तो वो दोनों एक ही चीज़ है, यानी कि प्रार्थना पत्र को ही पत्र बोला जाता है। इसके बाद देखिए चित्र आधारित वर्णनम और संकेत आधारित वार्तालाप। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में से, अब यहाँ पर देखिए चित्र आधारित वर्णन भी आ सकता है या संकेत आधारित वार्तालाप भी आपके आ सकता है। यानी कि वार्तालाप यानी कि कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो उनमें खाली स्थान आपको छोड़ देगा, मैंने पेपर में आपको अच्छे से बता रखा है। और वार्तालाप, इंपोर्टेंट वार्तालाप भी मैंने आपको करवा दिए हैं, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हो। यानी कि वो चित्र भी दे सकता है या वार्तालाप भी दे सकता है, दोनों एक साथ नहीं देगा भाई। अगर उसने चित्र वर्णन दे दिया तो वार्तालाप नहीं देगा, अगर वार्तालाप दे दिया तो चित्र वर्णन नहीं देगा। ये आपका 5 नंबर का रहेगा। और ये भी आपके अथवा में रहेंगे, यानी कि 2 वार्तालाप देगा, 2 में से आपको एक करना होगा। इसके बाद देखिए हिंदी भाषा संस्कृत भाषा या अनुवाद, यानी कि यहाँ पर आपको 4 या 5 जो है वर्ड जो वाक्य दे देगा, उसका आपको क्या संस्कृत भाषा में अनुवाद करना होगा। वो आपके कितने 4 नंबर का रहेगा। और इसके बाद आपका घटनाक्रम संयोजन या वाक्य निर्माण, ये आपके कितने 3 नंबर का रहेगा भाई। ये भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम संयोजन भी मैंने आपको करवा दिए हैं। तो इस तरह से ये 70 नंबर का पेपर हो जाता है। और वही 30 नंबर के इसमें टेस्ट रहेंगे, यानी कि 100 नंबर का इसमें ये पूरा पेपर बन जाएगा। और इस 100 नंबर में से आपके जो है सेक्शनल मार्क में मार्क आपको भेजे जाएंगे। तो यह था हमारा संस्कृत का पेपर, यानी कि संस्कृत का जो सिलेबस है वार्षिक आपका क्या रहने वाला है। पेपर हमने आपको करवा दिया है यूट्यूब पर, आप उसको जाकर देख सकते हो। और इसके बाद अगर आपको कोई इस पेपर से संबंधित डाउट्स रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे।